नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह और पेश आज का न्यूज बुलेटिन। एम्बुलेंस कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने दी राहत, पगार में मिलेगा फायदा। 8 विषयों का टेट का रिजल्ट घोषित, 17% अभ्यर्थी भी नहीं हो पाए पास। कोविड के उखड़े पांव, प्रदेश में कोरोना के 7 नए रोगी, 38 ने दी महामारी को मात। शिमला में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने घेरी मोदी सरकार, कहा यह विजन नहीं टेलीविजन की सरकार है। एचपीयू में विद्यार्थी परिषद का हंगामा, रिजल्ट में देरी पर फूटा गुस्सा। प्रदेश में 5 तक बारिश और बर्फबारी के आसार, 3 और 4 को येलो अलर्ट। सिंथेटिक ट्रैक पर घूमने के लिए लगेगा टैक्स, खिलाड़ियों को भी 1 साल के चुकाने पड़ेंगे 100 रुपए। 6 फरवरी को चुनी जाएगी नई मिस हिमाचल, डीजीपी संजय कुंडू होंगे चीफ गेस्ट। मिस इंडिया सिद्धि गुप्ता रहेंगी सेलिब्रिटी जज। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश उच्च न्यायालय ने एम्बुलेंस कर्मियों को बड़ी राहत प्रदान की है। ये कर्मी लंबे समय से अपनी मांगों के लिए प्रयासरत हैं। प्रदेश में चल रही 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों को प्रदेश उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी है। ये कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनका वेतन बढ़ाया जाए। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए कर्मचारियों के ओवरटाइम का सारा पैसा वर्ष 2015 से अभी तक वापस करने के आदेश जारी किए हैं। यही नहीं, अगले महीने से मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत ही 108 और 102 कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाएगी। एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष पूरन चंद ने कहा, देखिए, आज जो पत्रकार वार्ता की है वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बधाई के पात्र हैं हमारे सभी कर्मचारी, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से जो है एक लड़ाई लड़ी है और आज उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद निचली अदालत को मिनिमम वेज फिक्स करने के लिए आदेश दिए गए थे और उन्होंने जो है अपना पूरा जो समर्थन है वो कर्मचारियों के प्रति दिया और उस फैसले का जो हम स्वागत करते हैं। 2015 से जो है इनको मिनिमम वेज जो है हमारे कर्मचारियों को देने का फैसला किया है और साथ में जो है मिनिमम वेज के तहत जो है वो आगे सैलरी भी देने के लिए कहा गया है। हिमाचल में शिक्षक बनने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सबसे जरूरी है। इसके लिए छात्रों में बड़ा क्रेज रहता है, लेकिन इस बार टेट का रिजल्ट उम्मीद के अनुसार नहीं रहा है। देखें रिपोर्ट। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8 विषय की टेट परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया है कि 8 विषय की टेट परीक्षा 12 से 15 दिसंबर तक करवाई गई थी। परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि 8 विषय में 17% अभ्यर्थी भी पास नहीं हो सके हैं। सभी विषय में पास प्रतिशत 16.25% रही है। 8 विषय की परीक्षा के लिए 41,807 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 36,773 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इनमें से 5,976 पास हुए हैं। हिमाचल से कोरोना के पांव उखड़ने लगे हैं। अब नए मामलों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देखें कोरोना अपडेट। हिमाचल में मंगलवार शाम 5 बजे तक कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 38 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। मंगलवार को एक कोरोना रोगी की जान गई है। यह रोगी कांगड़ा का रहने वाला था। दूसरी ओर प्रदेश में कोरोना का कुल आंकड़ा 57,568 पहुंच गया है। अभी 346 एक्टिव केस हैं। अब तक 56,238 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 968 है। कुल मिलाकर प्रदेश से अब कोरोना के पांव उखड़ने लगे हैं। युवा कांग्रेस ने शिमला में मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। किसानों और अर्थव्यवस्था की खराब हालत पर पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने सवालों की झड़ी लगा दी है। देखें ये रिपोर्ट। कांग्रेस के राष्ट्रीय सह सचिव कृष्णा अल्लावरू व युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार से तीखे सवाल किए हैं। दोनों नेताओं ने पूछा है कि आखिर बजट में किसानों का 10% हिस्सा क्यों कम किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी की गलत नीतियों से अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। मोदी ने लोगों से अच्छे दिनों का वादा किया था, लेकिन सिर्फ 3-4 पूंजीपतियों के ही अच्छे दिन आए हैं। उन्होंने कहा कि नौकरियों का वादा करने वाले मोदी ने देश के लाखों युवाओं को बेरोजगार कर दिया है।
उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को कुचलने के लिए मोदी सरकार ओछे हथकंडे अपना रही है, यह शर्मनाक है। ऐसी बुरी हालत में भी बजट में किसान को जो पैसा जाना चाहिए था उसमें 10% से ज्यादा कटौती हुई और किसान को जो सपोर्ट प्राइस की बात करते थे जिस पे आज किसान सड़क पे उतर आया है, लाठी खा रहा है, पानी का बौछारें झेल रहा है, दम तोड़ रहा है, उसमें 22% का कमी कर रही है सरकार। बिहार में इनकी डबल इंजन की सरकार चलती है तो दिल्ली में डबल ए के लिए सरकार चलाते हैं। ये कुछ पूंजीपतियों के लिए सरकार चला रही है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आज खूब हंगामा हुआ। एबीवीपी ने रिजल्ट के मुद्दे पर जमकर नारे लगाए। देखें ये रिपोर्ट। रिजल्ट में हो रही देरी पर मंगलवार को एबीवीपी ने विश्वविद्यालय में खूब हंगामा किया। इस दौरान गुस्साए कार्यकर्ताओं ने सीओई का घेराव कर खूब नारेबाजी की। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि पीजी परीक्षाओं के रिजल्ट अभी तक भी नहीं आए हैं, जिस कारण विद्यार्थियों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। परिषद ने प्रशासन से पूछा कि अगर इन छात्रों ने कहीं और एडमिशन लेनी हो तो किस आधार पर लें। परिषद ने चेताया है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो विश्वविद्यालय में ताले जड़ दिए जाएंगे। आज विश्वविद्यालय इकाई ने सीओई सर का घेराव किया। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, हम देखते हैं पिछले 1 महीने में औपचारिक और अनौपचारिक रूप से कम 4 बार विश्वविद्यालय इकाई सीओई सर से मिलती है और ये डिमांड करती है कि अक्टूबर के माह में जो पीजी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे उनके रिजल्ट जो है उसे अतिशीघ्र घोषित किया जाए। लेकिन आज 2 फरवरी आया है। आज हम उनको गिराव के माध्यम से मिलते हैं। उनका कहना है कि फरवरी माह में भी अभी जो एंड तब तक रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी जो हम देखते हैं कि जो पीएचडी के एंट्रांस भरने की जो डेट है वो 8 फरवरी तक है। तो जो मास्टर्स का जो स्टूडेंट है वो वहाँ के लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि अवेटिंग रिजल्ट का ऑप्शन वहाँ पे ना उनको सुविधा ऐसी प्रोवाइड की गई है कि वो अपना रिजल्ट बाद में कर दे, वो पास बाद में होता है और अपना फॉर्म अभी भरे, जिस कारण उन्हें सफ़र करना पड़ता है, जिस कारण जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। और इसी के साथ साथ हमारे ध्यान में है 21 नवंबर को एक डिसीजन लिया जाता है कि बीबीए और बीसीए के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रमोट किया जाए, लेकिन आज 3 महीने हो चुके हैं, उनको ना कोई ग्रेड कार्ड इशू कराया जाता है, ना कोई उनका रिजल्ट कार्ड इशू होता है, जिस कारण वो कहीं और एडमिशन भी लेना चाहे तो वो कहीं और एडमिशन लेने के लिए सक्षम नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से हिमाचल भर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि आइए इस प्रशासन के खिलाफ, इस काने प्रशासन के खिलाफ विद्यार्थी परिषद का। हिमाचल में लंबे समय से सूखा झेल रही खेती और बागवानी को बड़ी राहत की उम्मीद बन गई है। आने वाले दिनों में बारिश और हिमपात हो सकता है। पेश है शिमला से ये वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में 5 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी के आसार है। मौसम विभाग ने 3 और 4 फरवरी को येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की है। इस दौरान अंधड़ चलने और बिजली गरजने की आशंका है। मौजूदा समय में केलांग में न्यूनतम तापमान -9.1, कल्पा -1.4, सोलन 2.3 दर्ज किया जा रहा है। दूसरी ओर कुल्लू और लाहौल स्पीति में धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इससे लाहौल में हिमस्खलन का खतरा बना हुआ है। सासे ने मंगलवार को अटल टनल एरिया से लाहौल स्पीति के सिसु तक हिमस्खलन का अंदेशा जताया है। हमीरपुर के सिंथेटिक ट्रैक पर सुबह शाम तफरीह करने वालों को अब टैक्स देना पड़ेगा। इस दायरे में प्लेयर्स भी शामिल होंगे। देखें विशेष रिपोर्ट। सिंथेटिक ट्रैक अणु में सुबह शाम घूमने वाले लोगों व खिलाड़ियों को अब शुल्क देना होगा। खेल विभाग हमीरपुर ने सिंथेटिक ट्रैक और स्टेडियम के रखरखाव को लेकर यह निर्णय लिया है। छात्र वर्ग के लिए सिंथेटिक ट्रैक का उपयोग करने के लिए वार्षिक पंजीकरण शुल्क 100 रुपए रखा गया है और मासिक शुल्क भी 100 रुपए रहेगा, जबकि दूसरे लोगों के लिए वार्षिक पंजीकरण 150 रुपए और 250 रुपए मासिक शुल्क चुकाना होगा। ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए ऑलरेडी जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कार्य कर रहे हैं, पर उसको और क्रियान्वित करने के लिए हमने रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई जो है वो हमने चालू कर दी है। हमने आदेश आज पारित कर दिए हैं ताकि जो रेगुलरली यूज करते हैं उनको हम रजिस्टर कर सके, उनसे टोकन मेंबरशिप
जो है वो चार्ज करके, ताकि हम उसकी ट्रैक की मेंटेनेंस जो है प्रॉपर करवा सकें, उसके लिए हमने कार्य शुरू किया। धर्मशाला में 6 फरवरी को मिस हिमाचल का ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है, जिसमें नई मिस हिमाचल का चयन होगा। प्रदेशवासियों को बेसब्री से इस इवेंट का इंतजार है। इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने को है। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में आगामी 6 फरवरी को नई मिस हिमाचल का चयन होगा। प्रदेश के अग्रणी मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल के इस आयोजन को लेकर हर ओर जबरदस्त जोश है। ग्रैंड फिनाले में डीजीपी संजय कुंडू चीफ गेस्ट होंगे, वहीं मिस इंडिया सिद्धि गुप्ता सेलिब्रिटी जज होंगी। होटल द ट्रांस में होने वाले इस आयोजन में टॉप 20 फाइनलिस्ट में जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम में कोविड के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। मंगलवार को इन सभी प्रतिभागियों ने ग्रूमिंग सेशन के दौरान लूंटा से लेकर बगड़ा धार तक ट्रैकिंग की। निसर्गा भ्रमण के एमडी दिनकर शर्मा ने यह जिम्मा उठाया था। फिलहाल प्रदेश भर में नई मिस हिमाचल के लिए खूब उत्साह नजर आ रहा है। हेलो एवरीवन, इट्स डे 2 ऑफ मिस हिमाचल। आज हमारा ट्रैकिंग का डे है और हमने अपना कैंप लुंगटा से स्टार्ट किया हमने अपना ट्रैक, और अभी हम धार बगड़ा में हैं और वी आर फीलिंग रियली रिफ्रेशिंग, एक्साइटेड वी आर फॉर द एक्टिविटीज दैट वी आर गोना डू हियर एंड यस वी आर एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड। So hi everyone, this is day 2 of Miss Himachal and it's our trekking day today and we started from Camp Lungta and अभी हम दार बगड़ा में हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। We all are super excited for the activities that are going to be held right now and पूरा हमारा ट्रैक बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही शानदार रहा and the scenic beauty, the snow-clad mountains आप देख सकते हैं ऊपर, बहुत मज़ा आ रहा है। एंड आफ्टर लॉन्ग वेट, इतना लॉकडाउन कोरोना के बाद हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सो इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड या वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर एक्टिविटीज एंड फन। थैंक यू। और अब चलते चलते 12 फरवरी को होगी उच्च शिक्षा परिषद की बैठक। प्रदेश के 139 कॉलेजों के प्रिंसिपल रहेंगे मौजूद। कल प्रदेश भर में प्रदर्शन करेंगे बिजली कर्मचारी। निजीकरण पर केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ रहा आक्रोश। युवा कांग्रेस ने हटाए 8 पदाधिकारी। प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा न लेने पर चला डंडा। 5 जिलों से हैं सभी। और चंबा जिला परिषद पर भाजपा का कब्जा। अध्यक्ष पद के लिए 18 में से झटके 13 वोट। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।